हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय रसायन विज्ञान का जो प्रश्न बैंक जारी हो चुका है वर्ष 2022-23 के लिए, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन। आपने इसका जो नया सिलेबस है, नया जो ब्लूप्रिंट है वो देख लिया होगा। यदि अभी तक आपने नया ब्लूप्रिंट और सिलेबस इस सत्र के लिए नहीं देखा है तो आप ज़रूर से विजिट करें। टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अवेलेबल है और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक का वीडियो भी है, आप वहां पर जाके भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका जो अध्याय 2 है, अध्याय 1 जो ठोस अवस्था था वो कट गया है, वो एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसलिए जो विलयन अध्याय है 2 उसको हम सर्वप्रथम यहाँ पर करने वाले हैं, जिस पर कुल 7 अंक आवंटित है, जिसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक 2 अंक का क्वेश्चन होने वाला है और एक 3 अंक का क्वेश्चन होने वाला है। तो इस प्रकार से कुल 7 अंक इस यूनिट से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो पाठ्यक्रम से हटाई गई वस्तु है वो अध्याय 1 पूरा का पूरा हट गया है और भी आप यहाँ पर जो चैप्टर है वो देख सकते हैं। शुरुआत करते हम इसके अध्याय 1 से, जिसका नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। यहाँ पर हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। पहले यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। पूछा है गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था, तो ये नियम किसने दिया था जो गैसों का द्रव में विलेयता का नियम है? ऑप्शन दे रखे हैं वॉन हॉफ ने, बर्कले ने, हेनरी ने या बॉयल ने। तो जो गैसों का द्रव में विलेयता का नियम था वो दिया था हेनरी ने। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पीतल है, तो पीतल किस प्रकार का विलयन है? क्योंकि ऑप्शन में विलयन ही विलयन दे रखे हैं, तो ये कौन सा विलयन है? ठोस विलयन है, द्रव विलयन है, गैस विलयन है या फिर कोलाइडी विलयन है? तो देखिए, ठोस विलयन वो होता है जिसमें दोनों ही जो पदार्थ होते हैं विलेय और विलायक, दोनों ही पदार्थ ठोसी अवस्था में होने चाहिए। और पीतल जो है ये इसमें विलेय और विलायक दोनों ही ठोस ही अवस्था में होते हैं। इस कारण से जो इसका जो ऑप्शन नंबर अ है वो राइट है, ठोस विलयन। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर कौन नहीं आता है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब, हिमांक अवनमन, परासरण दाब। तो आपने जब अणुसंख्यक गुणधर्म इस लेसन से पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म का पार्ट है, हिमांक में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म का पार्ट है, इसका हिस्सा है। परासरण दाब भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन जो वाष्प दाब है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। और यही यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब राइट है, वाष्प दाब। उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है हमसे कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो क्वांटिटी आई है वो आई है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन में दे रखा है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता या फॉर्मलता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोललता। क्या उत्तर इसका? मोललता। आप ध्यान रखें, जब भी विलायक की जो मात्रा है यदि वो ग्राम में दी जाती है तो मोललता कहलाती है। यदि यही मात्रा लीटर में या मिलीलीटर में दी जाती है तो यह जो मोलों की संख्या है ये मोलरता कही जाती। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें वाक्य को पढ़ना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऑप्शन पहला वाला है यहाँ पर कि एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में नियम का पालन करें। तो देखिए, 2 प्रकार के विलयन होते हैं, एक आदर्श विलयन होता है और एक अनादर्श विलयन होता है। तो आदर्श विलयन वह होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है और अनादर्श विलयन वह होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। और यहाँ पर पूछा है कि आदर्श विलयन कौन सा होता है जो सभी स्थितियों में पालन करता है, तो ये पालन करता है राउल्ट के नियम का। तो हम यहाँ पर खाली स्थान में राउल्ट का नाम लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं विलयन कहलाते हैं। तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं कौन से विलयन कहलाते हैं? तो ये जो विलयन हैं ये कहलाते हैं समपरासारी विलयन। नाम ध्यान रखें,
जिनके परासरण दाब समान होते हैं। तो परासरण से परासारी बना हुआ है और समान होने की कंडीशन में समपरासारी हम इसको बोलेंगे। थर्ड यहाँ पर है कि अणुसंघ की गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में खाली स्थान के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है ये विलय की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है कि अणुसंघ के गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर दे रखा है, स्टार्टिंग में ही रिक्त स्थान है। विलयन में निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, तो ऐसा विलयन किस प्रकार का विलयन कहलाता है? तो ये जो विलयन है यह कहलाता है संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन कहलाता है? यह कहलाता है संतृप्त विलयन। विलयन कहलाता है यह संतृप्त विलयन। आपने सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार पढ़े होंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि जो विलयन है ये 5 प्रकार के होते हैं: सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। डेफिनेशन भी देखी होगी आपने यहाँ पर कि सांद्र विलयन वो होते हैं जिनमें विलय की अत्यधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, विलय की अत्यधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। अब यहाँ पर जो सांद्र विलयन उसमें ताप कोई मायने नहीं रखता है। तनु विलयन वो होता है जिसमें विलय की मात्रा विलय की तुलना में कम होती है। संतृप्त विलयन आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो ये ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, वो संतृप्त विलयन कहलाता है, जो हमारे यहाँ ऑप्शन में पूछा है फोर्थ रिक्त स्थान में। उसके बाद होता है असंतृप्त विलयन, तो जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को हम घोल सकें वो असंतृप्त कहलाता है। और उसके बाद आता है अति संतृप्त विलयन, तो ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की मात्रा संतृप्त विलयन जो रहता है उसकी अपेक्षा अधिक होती है, वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। उसके बाद फिफ्थ आता है यहाँ पर कि अर्धपारगम झिल्ली से केवल खाली स्थान के अणु पार हो सकते हैं। तो जो अर्धपारगम झिल्ली हम लगाते हैं उसमें केवल विलय के जो कण होते हैं, विलय के जो अणु होते हैं वो ही पार हो सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। क्या करना है हमें? सही जोड़ी का मिलान हमें करना है। तो यहाँ पर पूछा है सबसे पहला कि गैस का द्रव में विलयन। तो ये गैस के द्रव में विलयन एक विलयन का प्रकार है। तो जब यहाँ प्रकार दे रखा है तो हमें यहाँ से इसका उदाहरण ढूंढना है। तो गैस का द्रव में विलयन, इसका जो उदाहरण है वो है सोडा वाटर, जो कि ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है। ये इसका उत्तर है। फर्स्ट वाले का उत्तर क्या है? सोडा वाटर है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर कि ठोस का गैस में विलयन। तो ठोस का जो गैस में विलयन होता है इसका उदाहरण हमें देना है। तो इसका उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन, ये है धुआं, जो कि ऑप्शन नंबर द में दिया गया है। उसके बाद अगला है यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म। अब अणुसंख्य गुणधर्म के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका आंसर देंगे। तो देखिए, आदर्श विलयन नहीं हो सकता है, विलय के कण की संख्या और सांद्र विलयन। तो देखिए, अणुसंख्यिक गुणधर्म जो आधारित है वो विलय के कणों की संख्या पर ही आधारित है। इस कारण से इसका जो आंसर है सही जोड़ी में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, विलय की कण संख्या। उसके बाद है राउल्ट के नियम का पालन। तो राउल्ट के नियम का पालन कौन सा विलयन करता है? तो ये पालन करता है आदर्श विलयन, जो कि यहाँ अ नंबर पे दे रखा है। उसके बाद एक ही बचा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अधिक मात्रा में विलय की मात्रा जिसमें हम विलयन में घोल सके। अब यहाँ पर ताप नहीं दे रखा है, इस कारण से यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है सांद्र विलयन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन है अपने पास सबसे पहला कि विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। जब विलयन में विलय की मात्रा कम होती है तो वो कौन सा विलयन कहलाता है? तो वो कहलाता है तनु विलयन। कौन सा विलयन कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। उसके बाद अगला है कि प्रति लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो कहलाती है यह कहलाती है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर गुण जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर होता है।
देखिए ये 2-3 बार यहाँ पर पूछा गया है। यह होता है अणुसंख्य गुणधर्म। क्या होता है? यह होता है अणुसंख्य गुणधर्म। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जब हम विलयन के घटक और विलयन के सभी घटकों यानी कि मोलों की संख्याओं का जो अनुपात है, यदि हम विलय के अनुसार निकालते हैं या विलय के अनुसार निकालते हैं, तो यह यहाँ पर कहलाता है मोल प्रभाज या मोल अंश। क्या कहलाता है? मोल प्रभाज या मोल अंश यह कहलाता है। और उसके बाद लास्ट इसका फिफ्थ कि विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है। ताप नहीं बदलना चाहिए, उसका जो बिना संगठन बदले यानी कि उसका संगठन नहीं बदलना चाहिए और एक ही ताप पर क्या हो जाता है? वो आश्रित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है वो कहलाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है, ध्यान रखें, स्थिर क्वाथी मिश्रण यह कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो तो यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। अब इसके अगले पार्ट में आपको जो इसके आगे के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन का प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।